First of all, I would like to thank you all for joining us today for the webinar on the topic titled Beginner's Guide to ACE Hackathons and International Competition organized by IEEE KIET Student Branch. I am Manur Malik, Vice Chairperson of IEEE KIET Student Branch, and I will be your host throughout this event. On behalf of IEEE KIET Student Branch, I would like to warmly welcome you all today. The session is conducted by Ms. Ilsa Abdal, a two-time international hackathon champion. She holds the prestigious Gold Microsoft Learn Student title, distinction of being a top regional ambassador and mentor at Hackmaker. She serves as the International Scholars Leadership Lead at iCodeGuru. Now, without further ado, I would like to let Ms. Ilsa Abdal to start her session and enlighten us with her session. Over to you, ma'am Ilsa. Thank you so much, Manur, for the great introduction. Let me share my screen. And we will start the session. Let me know जब मेरी screen आपको visible हो. Is it visible? Yes, it is visible. Okay. ओके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा इंट्रोडक्शन तो मानूर ने करवा दिया, तो स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को। हमारे वेबिनार का जो एजेंडा है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है कोडिंग के बारे में देखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं इस तरह के इवेंट्स को लेके। उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है, और कुछ टिप्स शेयर करेंगे हैकाथॉन की और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स की, कि हम इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या टिप्स होती हैं उसमें एक्सेल करके, ठीक है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। और ज्वाइन कैसे करना है उसका डेमो भी देखेंगे। और लास्ट पे हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप लास्ट पे हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो हु आई एम, मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया मानू ने, बट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या डेजिग्नेशन है, और छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम अ गोल्ड माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर एंड 2 टाइम्स इंटरनेशनल हैकाथॉन विनर। जो गूगल कोड जैम है उसमें मैंने 2022 एंड 2023 दोनों में ही पार्टिसिपेट किया। वो पाकिस्तान में 26 एंड 24 रैंक था, ठीक है। ग्लोबली और इंटरनेशनली जो है वो रैंक्स होते हैं इसमें। और ये कोडिंग कंपटीशन होता है जो कि गूगल ऑर्गेनाइज करवाता है। इसी तरह से मेटा हैकर कप की अगर हम बात करें, तो मेटा हैकर कप मेटा का यानी फेसबुक का कोडिंग कंपटीशन होता है, और वो मेटा ऑर्गेनाइज उसको करवा रहा होता है। तो 2022 में मैंने उसको कॉल किया। और iCodeGuru एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो खुद को अपस्किल करें, किस तरह से वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को लें, फुली फंडेड एडमिशन सिक्योर करें पीएचडी एंड मास्टर्स के। तो हम उनको पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे हम कोडिंग सिखा रहे होते हैं, वहाँ पे हम आइल्स एंड जीआरई की प्रिपरेशन करवा रहे थे, एंड ऑल दैट सब कुछ सिखा रहे होते हैं। और उधर ही मैंने पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर और आइल्स के, ग्राफिक डिजाइनिंग के, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सब कोर्सेज जो हैं वो ट्रेन किए हुए हैं। और मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया ताकि मैं बाकी लोगों को भी सिखाऊं और बाकियों को भी बेनिफिट हो। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कोडिंग कॉम्पिटिशन से, क्या होते हैं कोडिंग कॉम्पिटिशन? बेसिकली जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में कॉलेज लेवल पे कंपटीशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे कोडिंग का कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें तमाम लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल हों, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको इसमें क्या करना होता है, आपका जो रोल होता है वो ये होता है कि आपको सॉल्व करनी होती है। कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं, कोई चैलेंज आपको दिया है, आपको उसको सॉल्व करना है, उसका इनपुट देना है, उसका आउटपुट आपको एक्यूरेट बिल्कुल जैसे मेंशन है उस तरह से लेकर आना है।
और उसको सबमिट करना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी किसी ने पहले सॉल्व नहीं किए होते, ठीक है। कहीं पे उसका सोल्यूशन नहीं होता, कहीं पे गूगल पे, यूट्यूब पे, गिटहब पे, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। यू आर द फर्स्ट वन जो आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हो, ठीक है। और ऑप्टिमाइज जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन विनर है और किसको प्राइज मनी देनी है। और सारा फिर डिसाइड होने के बाद फिर प्राइज मनी तो मिलती ही है, फिर आपको जॉब भी ऑफर होती है। वो हम देखते हैं कि इसके फर्दर आगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये जो कोडिंग कंपटीशन रखवाए जाते हैं ना, उसमें से मोस्ट पॉपुलर हमारे पास गूगल कोड जैम है, फेसबुक मेटा हैकर कप है, टॉप कोडर ओपन है एंड कोड फोर्सेस है। अच्छा, ये रखवाए इसलिए जाता है ताकि जो फ्रेश स्टूडेंट्स फ्रेश माइंड के साथ होते हैं, ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, बट उनकी स्किल को कोई नहीं देख पा रहा है। इस वजह से वो कोडिंग कंपटीशन रखने की सबसे बड़ी रीजन यही है, वो इस वजह से रखवाते हैं ताकि उनके पास ऐसे स्टूडेंट्स आए, ठीक है, और वो अपना टैलेंट वहां लेकर आए, वो उनको एक प्रूफ के साथ बता दें कि हम इस काबिल हैं, ठीक है, हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं कि हमें जॉब मिले, ठीक है, हम एक अच्छी पोजीशन जो है वो डिजर्व करते हैं। तो इसलिए कोडिंग कॉम्पिटिशन रखवाए जाते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट कुछ यहाँ मैंने लिस्ट किए हैं। जिससे आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होती है, ठीक है, आप किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जाते हो तो आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। और गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, amazon जो भी इस तरह के इवेंट्स करवा रहे होते हैं वो हायर कर लेते हैं आपको, ठीक है। वो हायर इस वजह से कर लेते हैं क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम, कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को यही चाहिए ना कि एक बंदा उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से सके, कर दी तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपकी जॉब हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको पैसे नहीं लगाने पड़े, आपको अपनी सीवी लेके किसी ऑफिस नहीं जाना पड़ा, इंटरव्यू के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ा, किसी भी चीज में आपको इस तरह की झंझट नहीं उठानी पड़ी। आपको जस्ट अपने ऊपर फोकस रख के आपने एक लैंग्वेज सीख ली, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, आप कोडिंग सीख रहे हैं, ठीक है, उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह के चैलेंजेस में जाके इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि ओके, मैं कितना जो है खुद को इम्प्रूव मुझे कर लिया मैंने और कितना मैंने अभी करना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव होती है। अच्छा, लेट मी नो हमारे पास जो ऑडियंस है वो किस बैकग्राउंड की है, कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं इफ पॉसिबल। कंप्यूटर साइंस को कोई भी नहीं? हम्म। ओके, ठीक है। तो जब हम, ठीक है, जब हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं तो हम खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए। आप किसी भी पोजीशन के लिए जाएं, अप्लाई करें जॉब के लिए, तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। आप इस इंटरव्यू से गुजरते ही गुजरते हैं, आपको इस फेज से गुजरना ही है। तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है कोडिंग में, क्योंकि आप देखें ना, कोई भी दुनिया की फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप देख लें, कंप्यूटर जरूर इन्वॉल्व है। विदाउट कंप्यूटर, क्योंकि अभी पेपर पेन का जमाना नहीं रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, ऑनलाइन ही हर चीज डिलीवर हो रही है, शॉपिंग हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो हर फील्ड में कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के बैकएंड पे जो काम हो रहा है, प्रोग्राम, लोगों को जो आसानियां लोगों के लिए पैदा की जा रही हैं वो किस वजह से की जा रही हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें काम आसानी की तरफ जाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान किया जाए। और उसके लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए। जब कोडिंग आएगी तो हम दूसरों की लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल ग्रोथ एज अ प्रोग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है जब आप कोडिंग कंपटीशन में जाते हो, ठीक है। आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को, क्योंकि जब भी आप देखें ना, मैथ टीचर या मैथ का जो स्टूडेंट होता है वो कितना ब्रिलियंट होता है, शार्प माइंडेड होता है। वो क्यों होता है?
क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है, दिन ब दिन वो एक नई प्रॉब्लम को लेकर आता है, उसको सॉल्व करता है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और आप क्विक थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। आपकी जो स्पिरिट है वो competitive, आपका मतलब आपका एक एम हो जाता है कि मैंने अगर कुछ करना है ना, तो उसके लिए मुझे compete कर करके आगे बढ़ना है। कोई भी आपका एम है, किसी भी जो भी आपके टारगेट का एक एम है उस चीज को लेके कि मैंने इसको अचीव करना है, तो मुझे competitive होना पड़ेगा। कंपटीशन में नहीं आऊंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। और इसके अलावा बेनिफिट ये भी है कि आपको अच्छी खासी अमाउंट की प्राइज मनी भी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग देखिएगा कि हर फील्ड में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो हमने देखा क्या इस क्लिप में कि कोई भी फील्ड है, चाहे वो मेडिकल की है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की है या नहीं है, चाहे फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, कोई भी चीज है उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने के लिए हमें क्या आना जरूरी है? हमें सबसे पहले कोडिंग आना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर आपको खुद को प्रिपेयर करना है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, या फिर उसमें बहुत ज्यादा खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, बहुत इजी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। जिस तरह से पाइथन है, वो यूजर फ्रेंडली भी है, ठीक है। और अगर कोई बिल्कुल बिगनर है तो वो क्या कर सकता है? वो पाइथन को ले सकता है। इसका सिंटेक्स बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। एटलीस्ट आप इंटरमीडिएट लेवल तक की प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। तो आप डिफिकल्टी फील नहीं करते, ठीक है। जब आप अपना कोड राइट करते हो तो आप पड़ती हैं, जो कि एक बिल्कुल न्यूबी स्टूडेंट है, उसको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है। बहुत ज्यादा भी टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कुछ भी सीखने के लिए, आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उस पे जस्ट आप देख लें, बेसिक्स आपकी ग्रिप हो, आपको नॉलेज हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो दैट इज इनफ, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, हमें एक प्लेटफॉर्म जो है वो चूज करना है, जैसे कि हैकर रैंक है, लीड कोड है, गीक्स और गीक्स कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज है या फिर सेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे हैकर रैंक और लीड कोड, गीक फॉर गीक्स। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और भी इनके अलावा हैं जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं कितनी हद तक मैं सीख चुका हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है, और कितनी जरूरत है मुझे और सीखने की। तो आप स्टार्ट करें, बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि आप पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ही लें, ठीक है। बिल्कुल बिगिनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हैं, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करें कि आप स्टार्ट से जब इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ग्रेजुअली आप मूव करें मीडियम पे, फिर हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आए, ठीक है। और डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया डीएस से, ठीक है, आपको इसको सीखना है। ये एल्गोरिदम्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि अच्छा कोडिंग है तो कोई एक प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसके पीछे क्या एल्गोरिदम लग रहा है, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, मतलब कौन सा एल्गोरिदम्स आपको यूज करना है, किस फंक्शनैलिटी के लिए आपको क्या कुछ यूज करना है, ठीक है। जब आप उसको अप्लाई करना सीख जाते हो ना, तो कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, आप उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो
फाइंड कर लेते हैं एंड उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो सीपीपी, जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है, कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस और प्रोसीड। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी किसी भी चीज में, ठीक है, आपको उस चीज में चाहे वो लर्निंग फेज में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप किसी भी चीज को सीखने के लिए जब कंसिस्टेंट हो जाएंगे ना, उसमें ये होगा कि आप डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर आप फेल भी हो रहे हैं, आप किसी फॉर एग्जांपल किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप फेल हो जाते हैं, दोबारा करते हैं, आप फेल हो जाते हैं, इट्स फेल, लर्निंग। ठीक है, आपको अपने फेलियर से सीखना चाहिए, और जो लोग फेलियर से सीख जाते हैं वो फिर सक्सेस भी उनको मिलती है। ठीक है, तो इसमें ये है, यही आपके लिए टिप है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद पेशेंस, तो आप प्रोसीड करेंगे डे बाय डे। अच्छा, आपने याद रखना है कि आपकी जो स्पीड है, ठीक है, किसी भी चीज को सीखने की, ठीक है, आपने इम्प्रूव करना खुद को competitive इन्वायरमेंट इस तरह से क्रिएट करना है कि हमें थोड़ी लैंग्वेजेस सीखनी है, फिर उसके बाद देखना है कि हम कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम एक दूसरे से कंपटीशन लगा के आपस में उनको सॉल्व करें कि मैं कितना ऑप्टिमल सॉल्व कर सकती हूँ और आप कितना ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है इसका ला सकती हैं। तो फिर उसके बाद हम उन दोनों का कंपैरिजन करें, तो जो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा फिर हम दोनों, तो एक तरीका ही हो सकता है, बहुत सारे और भी तरीके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस, चीजें जो है वो प्रैक्टिस मांगती हैं। ठीक है, इस पे टाइम भी लगता है, आपको क्विकली हर चीज जो है वो सीख नहीं लेते आप। तो आपने खुद को जो है वो कंसिस्टेंट रखना है और बी पेशेंट, और इसमें खुद को स्ट्रेस भी नहीं कर लेना कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, डिस्करेज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी, अगर आप किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हैं, इट्स नेचुरल। फर्स्ट टाइम मैं भी बिल्कुल स्टक हो गई थी, मुझे नहीं पता चल रहा था कैसे सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम्स को, नहीं आइडिया होता है, क्योंकि हम बिगनर होते हैं ना, हम किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो ये नेचुरल सी चीज है कि हम वहां फंस जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं हेल्प लेने की जरूरत होती है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट फील ना करें हेल्प लेने में, चाहे आप अपने फ्रेंड से ले रहे हो, चाहे टीचर से ले रहे हो, कोई भी मेंटर हो आपको जो गाइड करो, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, फील फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन अब तक हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम इस स्लाइड, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी। ओके। अच्छा, जो आपके सामने स्लाइड है अभी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसको देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों में, और ये बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, ये वो स्टैट्स हैं, गूगल ने अपना कोडिंग कंपटीशन जो है वो रखवाया था, और पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया, बाकी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहुत एक मशहूर सी पोस्ट भी थी कि पाकिस्तान ने अपनी नाक कटवा दी। तो 301 पार्टिसिपेंट थे, क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत कम थे ना, इस वजह से। तो 301 पार्टिसिपेंट थे, आई एम वन ऑफ दम जिसने पार्टिसिपेट किया, और एक कोई ना कोई मेरा रैंक भी आया, जैसे मैंने शेयर किया था, ग्लोबली रैंक भी आए और नेशनली भी रैंक आए। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि हमें कोई ब्रांड नहीं है, पाकिस्तान का ब्रांड नेम बहुत वीक है, तो वो क्यों वीक है? इस चीज का मुझे कोई आंसर कर सकता है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं डिस्कशन की तरफ। क्या ऐसे फ्लॉज हैं, क्या ऐसी कमी है जो हमारा ब्रांड नेम वीक है, या फिर अगर हम कुछ खुद से कोशिश भी करना चाह रहे हैं, जैसे ये स्टैट्स को देख के आप आइडिया कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से ही पार्टिसिपेट उन्होंने किया। ठीक है, जो चाहे जो भी रैंक आया उनका, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज। तो कोई एक ऐसा फ्लॉ मुझे आप शेयर कर दें कि क्या ही वजह है कि हम अपने नेबर कंट्रीज से क्यों इतना पीछे हैं? यस।
अच्छा, एक चीज तो अवेयरनेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ आंसर में। अवेयरनेस हाँ हो सकती है, इसकी कमी हो में इसकी कमी हो सकती है, बट जिन स्टूडेंट्स को हम गाइड कर रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो होता है ना हमारा सिस्टम हमें वो उस तरह से लेकर नहीं चल रहा है जिस तरह से लेकर चलना चाहिए। लाइक हमें इंटरनेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इनरोल होने के चांसेस नहीं मिल रहे होते। अगर स्टूडेंट कर भी रहे हैं तो वो अपने ओन पे करे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना कि सिर्फ पाकिस्तान में खुद की रिप्रेजेंटेशन करनी है, हमें उन एक्टिविटीज में इनरोल होना है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होती है, ठीक है। हमें खुद को करना ना कि पाकिस्तान लेवल पे, मतलब ग्लोबली हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, हमें लोग जाने, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में जाने बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारा एक नाम होना चाहिए। हम कोई भी सुने कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और हमारी स्किल्स ही हैं तो वो उस चीज को एडमायर करे, सही है। तो इफ यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएं और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जाएं, आप खुद को मनवाएं, देन पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू बाय योर नेम, ठीक है, सिर्फ आपकी स्किल्स की वजह से। तो रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम रीजंस के ऊपर बात करने आए और ये लंबी बहुत डिस्कशन हो जाएगी फिर, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें खुद से कोशिश करनी है। तो जिस प्लेटफॉर्म की मैंने आपको पहले बात बताई स्टार्टिंग की स्लाइड में, देन यू कैन ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म। एट द एंड हम उसको भी शेयर करेंगे कि उसको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। उसके लिए कोई आपको फी पे नहीं करनी पड़ेगी, यू जस्ट ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म और स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपको ये स्लाइड विजिबल होगी जहाँ पे यहाँ पे 3 जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं हूँ और गुल हसन है एंड अब्दुल हनान है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैकाथॉन में गए और पार्टिसिपेट किया एक मेंटोरशिप प्रोग्राम में। हैकाथॉन, ड्यूरिंग हैकाथॉन ये प्रोग्राम होता है, इसमें सिलेक्ट होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, उनकी प्रीवियस एक्टिविटीज को देख के, उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको देखने के बाद डिसाइड होता है कि ओके हमें किसको मेंटोर सेलेक्ट करना है, किसको रीजनल एम्बेसडर सेलेक्ट करना है। तो आई वाज अ मेंटोर एंड रीजनल एम्बेसडर बोथ इन दिस हैकाथॉन, ठीक है। हैक मेकर्स ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो इसमें कुछ लीडर बोर्ड में रैंक्स होते हैं, ठीक है। हर एक एम्बेसडर की अपनी अपनी एक रैंकिंग होती है। वो रैंकिंग किस बेस पे होती है, आपके कुछ यूनिवर्सिटी के लोगो भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन या ये यूनिवर्सिटीज के एमओयू साइन करवाए हैं हमने हैकाथॉन के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यूनिवर्सिटी करें लोग और आए और कोलैबोरेट करें, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के इवेंट्स में लेकर जाएं। यूनिवर्सिटी खुद, ठीक है, वो खुद अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में गाइड गाइड करे कि आए और पार्टिसिपेट करें और खुद को अपनी एक पहचान बनवाएं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अपनी जो स्किल्स हैं उसको, अपनी हिडन एबिलिटीज को हिडन ही ना रहने दें, उसको शोकेस करें, ठीक है। तो ये वो एक लीडर बोर्ड था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बाकी लोग भी हैं, इंडिया से भी हैं, ठीक है, ब्राजील से भी हैं, यूएसए से भी हैं। तो वो लोग भी हैं, वो लोग टॉप पे इस लीडर बोर्ड में हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट हो रही हैं, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है। तो वी आर ट्राइंग कि किसी तरह हमारी जो कंट्री का ब्रांड नेम है वो बहुत अच्छा हो जाए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस उसको शोकेस करवाने की कमी है, उनको थोड़ा सा गाइड करने की कमी है कि उनको गाइड करें वो किस तरह से अपनी स्किल्स को, अपने टाइम को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब सारी जो यूनिवर्सिटी किया वो स्टूडेंट्स लेकर हैं, उन्होंने बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो सिक्योर की हैं, प्राइजेस लिए हैं, ठीक है, उनका एक्सपोजर बढ़ा है, उनको लोग जानते हैं उनके नाम से। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं हैकाथॉन की। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोडिंग कंपटीशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ओके, उसके बारे में हम करते हैं बात लाइव। नूर, ऑलराइट। अब हैकाथॉन के बारे में बात करते हैं। हैकाथॉन एक इवेंट है। महानूर मुझे टाइम का भी बताती रहेगा, ठीक है, हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट। हैकाथॉन इवेंट होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। आप टीम के साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, आप
सोलो पार्टिसिपेशन भी आपकी हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये 36 टू 48 आवर्स का या इससे ज्यादा का भी इवेंट हो सकता है, मोस्टली 24 आवर्स का भी हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, डिजाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक ही जगह पे जब सारे लोग आ जाते हैं तो वो मिलके ग्रो करते हैं। मिलके ग्रो कैसे करते हैं? उनकी टीम्स बन जाती हैं, वो टीम अप होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और वो नई इनोवेशंस लेकर आते हैं। टेक्नोलॉजीज बता दी जाती हैं हैकाथॉन में, ये टेक्नोलॉजीज हैं, आपको इस चीज पे काम करना है। आपको ओपन मतलब वो दे दिया जाता है, बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने किस तरह से उसमें टीम को ढूंढना है, टीम के साथ काम करना है या खुद से पार्टिसिपेट करना है। प्रोजेक्ट्स आपको कौन सा चूज करना है, आप बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं या आपके पास पहले ही कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप लेकर आना चाह रहे हैं, वो इस टेक्नोलॉजी से कर रहा है सबमिट। तो इसमें ये होता है कि इस इवेंट में टाइम कम होता है और आपको अपने प्रोजेक्ट के आइडिया को बताना होता है, उनको कंप्लीट बताना होता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर मेरा ये आइडिया है, मेरी टीम का ये आइडिया है और इसमें ये चीज जो है वो नई इन्वेंट हो सकती है, ये चीज हो सकता है। आपका जो आइडिया है उसी को सबमिट आपको करना होता है। पूरा आपको पूरी कोई एप्लीकेशन, पूरी वेबसाइट बना के नहीं देनी होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बनती भी नहीं। तो मिल के लोग वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोडिंग कंपटीशन से थोड़ा सा हट के है, इसमें प्रोजेक्ट आ जाता है और कोडिंग कंपटीशन में आप जस्ट आप होते हो, आपका जो प्रोफाइल है उसी पे आपकी रैंकिंग आ रही होती है, आपने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए आपके ग्रेड्स जो है वहां पे मेंशन हो जाते हैं कितना टाइम है। लेकिन इसका थोड़ा सा जो सीन है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। यूजुअली जो ये हैकाथॉन्स हो रही होती हैं, ये कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो करवा रही होती हैं, कुछ कंपनीज करवा रही होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा रही होती है। फिजिकल भी होती हैं और वर्चुअल भी होती हैं। तो बात करते हैं से आपको क्या करना होता है, टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है। टीम डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन कर देती है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है तो वो लोगो और प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा है, किसी की राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो कोड की डॉक्यूमेंटेशन को राइट कर सकता है, ठीक है। किसी को गिटहब यूज करना आता है तो वो उस पार्ट को सबमिशन के हवाले से उस तरफ काम कर सकता है। किसी को बैक एंड पे काम आता है, किसी को फ्रंट एंड पे काम आता है। तो डिफरेंट जो है लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जो है आपस में वो कर रहे हो। मतलब हमें ये नहीं देखना कि सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। टास्क डिवाइड कर दिए और अपना अपना काम सब करेंगे और काम पे उसको फोकसली करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। अब वाई हैकाथॉन, इसके बेनिफिट्स हैं कि आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो जाती है, आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हो। एक पाकिस्तान लेवल की या एक नेशनल लेवल की हैकाथॉन और एक इंटरनेशनल लेवल की हैकाथॉन में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बेनिफिट के हवाले से भी कि आप अगर हैकाथॉन में मिलते हो, आपकी जो टीम्स बनती हैं, आपको काम करने का, आपको सीखने का मौका मिलता है ऐसे लोगों से जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में, ठीक है। ड्यूरिंग हैकाथॉन आप बहुत कुछ सीखते हो, वो इरिटेट नहीं होते अगर आपको नहीं कुछ आ रहा है, तो वो हेजिटेट भी नहीं होते आपको बताने में। और वो बहुत अच्छा फील करते हैं। हम उनसे पूछते हैं ना तो उनको बहुत खुशी होती है, वो बड़े आराम से बड़े प्यार से हमें समझा रहे होते हैं, उनको गुस्सा भी नहीं आता किसी चीज पे। अगर हमसे एक या दो बार कोई पूछ लेता है तो जिस तरह हम रिस्पॉन्स कर देते हैं ना, तो इजीली वो भी रिस्पॉन्स कर देते हैं, ठीक है। वो भी इस चीज को माइंड नहीं करते हैं। काइंडली एनोटेशन जो है वो ऑफ कर दें। ओके, तो आप उसको अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हैकाथॉन में। और इस चीज को जो है हर जगह पे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ओके, आप इतने डेडिकेटेड हैं अपनी फील्ड को लेके, अपने करियर को लेके, आप इतने पैशनेट हैं कि आप इंटरनेशनल एक्टिविटी में जाना चाहिए। इसके लिए आप करना पड़ता, आपके पास आपका इंटरनेट होना चाहिए, आपका लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। आप नई नई चीजें सीखते हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, टीम वर्क आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सोलो वर्क करने की आदत होती है, ठीक है, वो खुद अलग से काम करना बहुत अच्छा उनको लगता है कि वो अलग से काम करेंगे। बट टीम वर्क आना बहुत जरूरी है। आप टीम में रह के डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जहाँ पे होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज होती हैं, उन सबसे सीखो, खुद को
उनको सीखने का मौका दो कि मुझसे भी सीख लो आप और मैं भी आपसे सीख लूं। तो ये टीम वर्क होता है, ठीक है। और आप रिक्रूटर से मिलते हो, ये क्या चीज है, जैसे अब कंपनीज हैं, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ये हैकाथन ऑर्गेनाइज करवाई है, तो जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है ना, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे कोई पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर वो आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको देखते हैं आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। अच्छा, आप अगर स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएट आप हो गए हैं, तो आपको ऑफर करें वो इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, आपको मौका दें कि आप आगे बढ़ सकें। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके ये हो जाते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैंने एक दो हैकाथॉन जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करना स्टार्ट की थी, तो ये हुआ था कि मेरी जो टीम थी उसमें को फाउंडर्स, सीईओ कंपनीज के, मतलब उनकी डिफरेंट कंपनीज जहां से वो बिलोंग करते थे, वो कंपनी के मैनेजर्स, कुछ कुछ सीईओ या को फाउंडर्स होते थे। तो वहां से बहुत सारी जॉब ऑफर भी हुई हैं, क्योंकि काम अच्छा लगता है जब उनको, तो फिर वो देखते हैं ना कि हमारी कंपनी को कितना फायदा हो सकता है इनसे। तो इसके लिए आपको कोई एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं होती, कोई चीज आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। और ये आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि आपके इंटरव्यू में, ठीक है, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं, तो आप हैकाथॉन में जा सकते हैं। वहां पे खुद को बताएं कि मैं जो इस टाइम, और खुद को साबित करें। अच्छी टीम ढूंढे, समटाइम ऐसा होगा अच्छी टीम मिलेगी, समटाइम ऐसा होगा नहीं भी मिलेगी, तो इट्स ओके, दोबारा जाए, हर मंथ जाए। से आपको प्राइज मनी भी मिलती है डॉलर्स में, और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम काम और काम ही करते रहते हैं। और बहुत सारा फन भी होता है, ठीक है, आप जब मीटिंग में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं, आप उनसे पूछते हैं, तो कल्चर एक्सपोजर भी होता है, सब कुछ जो है वो कन्वर्सेशन से एक्सचेंज हो रही होती हैं चीजें, तो आपको बड़ा मजा आता है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन हैकाथॉन में जा सकते हैं, कौन अटेंड कर सकते हैं, कोई भी जो भी सीखना चाह रहा हो, ठीक है, जिसको भी शौक हो कि वो नई चीजें सीखे, डेवलप करे, बिल्ड करे कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सा। तो आपको जरूरत सिर्फ आपके लैपटॉप की और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। बस इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और आप पैशनेट हो, ठीक है, जिस चीज को आप करने लगे हैं आप उसके बारे में जो है वो बिल्कुल श्योर हो और कमिटेड हो कि आपने इसको करना है। अच्छा, अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, क्या आपको सॉरी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस की जरूरत है इसमें या नहीं। आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको पीपीटी स्लाइड्स भी आती है ना बनानी, तो आप जा सकते हैं। आपको आपको कोई लोगो डिजाइन करना आता है ना, तो आप वो भी डिजाइन कर सकते हैं। बस आपने पार्टिसिपेशन ही करनी है ना, फर्स्ट टाइम आप जाएं, सेकंड टाइम, क्योंकि ग्रेजुअली जब आप जाना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो होगा ये कि आपकी लर्निंग होगी, जैसे जैसे लर्निंग होगी आप डेवलपमेंट साइड पे भी आ जाएंगे, आप खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे हर हैकाथॉन में। तो बहुत सारी हैकाथॉन में जाने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बैकएंड का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है हैकाथॉन में, उसको नहीं पता है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने हैकाथॉन करवाई है, वो अपनी वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाते हैं, और वो उनके लिए होती है जो बिल्कुल नए होते हैं हैकाथॉन, जिनको नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजीज है, इसको कैसे करना है। फॉर कोई एजी आ जाती है और स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि अच्छा यूज करना है तो कैसे करना है, तो वो उन वर्कशॉप में सारा हैंड्स ऑन करवा के बताया जा रहा होता है, इस तरह से करके आपने इसको करना है। टीम लीड्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, और मेंटोर्स होते हैं। मेंटोर हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टीम लीड हूँ, मुझे नहीं पता मुझे अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, तो वो मुझे गाइड करेंगे कि मुझे टीम को किस तरह से लीड करना है, मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है, मुझे उनको टास्क असाइन करने हैं, मुझे उसके बाद, ठीक है, मुझे चेक भी करते रहना कि सारे काम ठीक से हो रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैं उनके साथ मैं भी काम करूं, ठीक है, और मैं प्रोजेक्ट को सबमिट करके ही फिर टीम के साथ सारी चीजें जो है वो डन करूं। बट ये होता है कि कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। कोई चीज समझ नहीं आ रही, टीम लीड क्या करेगा, ये टीम मेंबर्स क्या करेंगे, एक मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे मेंटर के साथ, मेंटर कॉल कर लेंगे। हर टीम का जो है वो मेंटर होता है, एक से ज्यादा मेंटर भी हो सकते हैं, बट एक टीम का एक ही टीम लीड होगा, सही है। और इसमें मैंने यहाँ मेंशन किया है कि कितने लोग हो सकते हैं टीम में, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री है, कोडिंग कंपटीशन भी और हैकाथॉन्स भी, ठीक है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। कुछ हैकाथॉन पहले, कोविड से पहले ऐसा होता था कि फिजिकली हेल्ड करवाई जाती थी, लोग ट्रैवल करके
पैसे जो है वो खर्च करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे और फिर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते थे, और फिर उसके बाद डिसाइड होता था कि ओके उनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ या नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होने के चांसेस होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपका हैकाथॉन में कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट ही ना हो, तो फिर मतलब ठीक है, टाइम जाया वाली बात है, पैसे जाया वाली बात। तो कोविड का फायदा ये हो गया कि हैकाथॉन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए, कि सब ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं भी कर सकते, वो भी विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो टीम फॉर्मेशन का है वो वेरी करती है, तो हैकाथॉन जो है वो चाहिए कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे टीम मेंबर की लिमिट है कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 6 या 8। ठीक है, हर हैकाथॉन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी अपनी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वर्क प्लेस जो है इनका स्लैक या डिस्कॉर्ड होता है। आप स्लैक पे इनका चैनल बना होता है, ये वर्क स्पेस होते हैं डिफरेंट चैनल जिन्होंने बनाए होते हैं, उसमें उनकी अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं। आपको टीम नहीं मिल रही है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा के पूछ सकते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपनी स्किल सेट्स मेंशन करें और बताएं कि आपको ये एक्सपर्टीज है, आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं, और एक अच्छी सी पोस्ट बनाने के बाद वहां पे इसको पोस्ट कर दें कि यू आर लुकिंग फॉर गुड टीम। आपको टीम मिल जाती है, लोगों को अप्रोच करें। अगर कोई आपको नहीं डीएम कर रहा, उनको जाके आप डीएम करें, उनसे पूछें कि अगर उन्होंने टीम बना ली है या नहीं बनाई है, तो आप उनके साथ टीम अप हो जाएं। और अगर आप फॉर एग्जांपल 2 लोग जा रहे हैं, मैं और अगर मेरी फ्रेंड जाते हैं हैकाथॉन में फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करती हूँ कि हम दोनों नेशनल टीम लेंगे और जिनसे हम सीख सकते हैं, हमें लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज इतनी है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, अच्छा है हैकाथॉन में, तो हम ढूंढेंगे उनको और एक टीम बना लेंगे। ठीक है, उनसे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे कोई टीम नहीं मिल रही है, लोगों को आप रीच आउट करें। अगर कोई आपको रीच आउट नहीं करा, आप लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट कर दें। 2 लोग हैं तो वो बहुत आसानी हो गई है, 2 लोग मिलके रीच आउट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब टिप्स शेयर करते हैं हैकाथॉन की। बिफोर द इवेंट आपको क्या करना है, आपको वो टूल्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, हैकाथॉन से पहले ये जो आपको यूज करने हैं, कोई आपको अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग साइड आपकी बहुत अच्छी है, आपको बैकएंड पे काम जो है वो आप कर लेंगे, तो आपको सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करनी है। कोई चीज इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉलेशन वाली सारा काम भी कंप्लीट आपको कर लेना है, जो टेक्नोलॉजीज पे आपको लगता है, क्योंकि वेबसाइट पे सारी चीजें मेंशन होती है बिफोर हैकाथॉन, सब मेंशन है कि क्या टेक्नोलॉजीज यूज होने वाली हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सर्च करें, कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, देखें कि आपको नहीं अगर आ रही है, अगर कम टाइम में आप उसको सीख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, खुद को नहीं, और फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करें अपने आइडियाज, कोई ना कोई आइडियाज तो हो गए आपके। ठीक है, आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि टीम की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें यही होता है कि आइडियाज शेयर हो रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है, फिर कोई एक आइडिया सिलेक्ट होता है और फिर उस पर प्रोजेक्ट जो है वो होता है। जो भी चीजें आपको हैकाथॉन में सरवाइव करने के लिए चाहिए, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, या इंटरनेट एक्सेस अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इन सब चीजों की जरूरत होती है हैकाथॉन में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको मीटिंग्स में प्रॉब्लम होगी, आपका जो टास्क आपको दिया जाएगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर इस तरह की मिसकमिटमेंट्स के चांसेस जो है ना वो हो जाते हैं। ड्यूरिंग इवेंट आपको क्या करना है, आपको कुछ गोल्स सेट कर लें कि मुझे ड्यूरिंग इवेंट के अगर मैंने कोई टास्क लिया है तो मुझे उसको इतने टाइम पे, जितना टाइम डिसाइड हुआ है, जितना कमिट हुआ है, उतने टाइम पे मुझे उस टास्क को देना है, जो मैं कर सकता हूँ। कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है आपने। अगर फॉर एग्जाम्पल आज करते करते कह दूं, हाँ जी मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, अच्छा मुझे ये टास्क दे दे, मैं ये भी कर लेती हूँ, हाँ जी मुझे ये भी आता है, और मुझे ना आता हो, और मैं इस बेस पे ये चीज कह रही हूँ कि मैं सीख लूंगी, साथ साथ देख लूंगी, कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कोई गिटहब सोर्स मिल जाएगा जिसमें ये चीजें बताई जा रही होती हैं, कोई वेबसाइट ढूंढ लूंगी, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत कम टाइम होता है, कम टाइम में आपको चीजें सॉर्ट आउट करनी होती हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद उसका सोल्यूशन निकालना होता है, फिर अपने आइडिया को प्रेजेंट करना होता है, स्लाइड्स बनानी होती हैं, वीडियो प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन। तो सब कुछ करना आसान नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आप वही टास्क लेंगे जो आप इजीली कर पाएंगे, और आपकी जो कमिटमेंट है इसको ओवर कमिट भी नहीं करना, कि आप एक टास्क ले रही हैं उसको कंप्लीट करें, उनको बताएं कि इतना टाइम लग सकता है इस टास्क पे, और इतना टाइम जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है, ताकि सब टीम मेंबर को आइडिया हो कि अच्छा सब अपने अपने एंड पे काम करें,
और उनको आइडिया हो कि अच्छा ये वाला टास्क रह गया तो ये बिफोर सबमिशन इतना टाइम तक हो जाएगा। अगर आप सभी चीजों को करने लग जाएंगे तो एक भी काम अच्छा नहीं होगा, फिर अच्छा नहीं होगा। उसका आइडिया चाहे ही ऑसम हो, उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। और एक टीम के साथ ही आपको काम करना है, ऐसा नहीं है कि आप टीम्स ढूंढ रहे हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन आप मल्टीपल टीम्स को रीच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके साथ एक एक बार मीटिंग करें, उनको देखें कि किस किस एक्सपर्टीज के लोग हैं, क्या क्या उनके जो आइडियाज हैं। आपको लगे कि आप जिस टीम के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो प्रोफेशनली, आप उनके साथ जा सकते हो, और फिर दूसरी टीम को आप बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल वे में सॉरी करके निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको भी कह दो कि अच्छा मैं आपकी टीम में हूँ, आप इधर भी कह रहे हो कि अच्छा मैं आपकी टीम में हूँ, मैं दोनों के साथ काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा आपका एक रिकॉर्ड हो रहा होता है हर चीज, तो आपको एक ही टीम के साथ रहना है। ठीक है, आपको मीटिंग्स करनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस का काम कितना कितना हो गया है और कौन कौन किस किस चीज पे काम कर रहा है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो सबको नहीं आती है, बस एक पर्सन को आ रही होती है, तो वो क्या कर सकता है कि वो मीटिंग करे, मीटिंग कंडक्ट करे और सबको बुलाए और स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हो कि अच्छा ये चीज है, ये न्यू आई है, तो मैं खुद कर रहा हूँ कि आप भी जा रही है तो आप भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से मिलके जो है वो लर्निंग हो रही होती है। ठीक है, आपने ब्रेक्स भी लेनी है, हर वक्त काम ही नहीं करते रहना। ऐसे नहीं है कि आप दिन रात की अपनी नींदें खराब कर लें, आप बीमार पड़ सकते हैं इस तरह से। तो आपने इसको बहुत फन से, बहुत इंजॉय करके, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। नहीं हो रही हैं चीजें तो उनको बता दें कि ये चीज नहीं हो रही है मुझसे, अगर किसी को आती है तो प्लीज सिखा दें। हेल्प लेने में हेजिटेशन बिल्कुल भी फील नहीं करनी है, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखना है टीम में। ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं ना जो अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन हम आपने बिल्कुल भी एग्री होके जवाब नहीं देना। वैसे तो बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हर नेचर का बंदा होता है। ठीक है, टीम में किसी भी टाइप का पर्सन हो सकता है। अगर आपसे कोई बड़े हैं तो उनको, बड़े हैं या छोटे कोई भी, आपको उनसे सीखना है, बस प्रोफेशनल रहना, पर्सनल नहीं लेके जाना, किसी को भी एग्रेसिव नहीं होना, अपना टेम्पर लूज नहीं करना, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर चीज को अचीव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये टिप्स थी हैकाथन के। अब हैकाथन को ज्वाइन कैसे करना है हमने, और कोडिंग कंपटीशन को। कोडिंग कंपटीशन के लिए तो ये है, सिंपली आप जाते हैं वेबसाइट पे और वहां पे अपनी खुद को रजिस्टर कर लेते हैं, अपना प्रोफाइल बना लेते हैं, और फिर वहां पे आपको दिख रहे होते हैं जो चैलेंजेस आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ जहाँ पे हमारे पास लिंक है, या मैं डायरेक्टली वेबसाइट पे जाती हूँ। लेट मी नो मेरी आपको दूसरी स्लाइड या दूसरी जो है वो विजिबल है वेबसाइट और नॉट। तब तक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लैब लैब एआई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो हैकाथॉन कंडक्ट करवाती है हर, तो हैकाथॉन्स हो गई। ठीक है, इनकी नई नई टेक्नोलॉजीज पे, जो बिल्कुल अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, उन पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, और ये अलाउ करते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी जो काम करना चाह रहे हैं तो वो इन टेक्नोलॉजीज पे काम कर सके। तो हम देखते हैं इनके हैकाथॉन्स को। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाएंगे, और मैं इसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ चैट में। ओके, आई हैव शेयर द लिंक। यहाँ पे अपकमिंग हैकाथॉन्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटो जीपीटी अरीना हैक, जो कि अभी जो है वो इन प्रोग्रेस है। अब रजिस्टर कर सकते हैं ये बाकी हैकाथॉन्स में, जैसे ओपन इंटरप्रेटर हैकाथॉन है। आपको यहाँ पे डेट भी मेंशन है, अक्टूबर 5 से स्टार्ट होगी और 6 पे, ये मतलब 24 आवर्स की है, एक दिन की है, और ये 6 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीपल भी मेंशन है कि इतने लोगों ने इनरोल कर लिए। ठीक है, आपका टाइम बता देता है, डेडलाइन, और डेडलाइन भी आपके पोर्टल पे विजिबल होती है जब आप इनरोल करते हैं। इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे और आप इनरोल हो जाएंगे। फिर आप इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन है, हाउ टू पार्टिसिपेट, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में ये बताते हैं कि खुद को प्रिपेयर करना है हैकिंग के लिए एंड ऑल दैट, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है,
और उसके बाद हम देख लेते हैं हैकाथॉन डिटेल्स, कब स्टार्ट होगी, कहाँ होगी, इनका सर्वर कौन सा होगा, डिस्कॉर्ड होगा। क्लिक करेंगे तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, हैकाथॉन गाइडलाइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और यू कैन चेक, ठीक है, ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे इनके स्पीकर्स एंड ये सारा बताया हुआ है। सही है। अच्छा, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद अगर मैं आपको दिखा सकूं, अब मल्टीपल हैकाथन है, आप वेबसाइट पे अगर चले जाएं तो आप देख सकते हैं। आप इसको बिफोर 5 अक्टूबर ज्वाइन कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले कोई टीम है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रहे हैं, कॉलेज फेलोज के साथ जाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी जा सकते हैं। बट ट्राई कोई एक ऐसा, एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, 2 होने चाहिए जो कि आप इंटरनेशनल हों आपकी टीम में, आप उनसे सीख सकें। ठीक है, सारे ही पाकिस्तानी होंगे तो क्या सीखेंगे। मेरा डिस्कॉर्ड विजिबल है। ओके, स्टार्ट। ये वो चीजें हैं जिसके लिए आपको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे और आप खुद को ग्रो कर रहे डे बाय डे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्वर है, लैब लैब का सर्वर है। यहाँ पे जो भी अब हैपनिंग नाउ इन्होंने बताया हुआ है कि अरीना जो हैकाथॉन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जो है नेक्स्ट हैकाथॉन में खुद को इनरोल कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स में आएंगे तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट बता रहे हैं कि ये इतना टाइम रह गया है, रिमाइंडर दे रहे हैं। जो कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बता रहे हैं क्या क्या चैलेंज होंगे, वो सारी बातें बताते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि जो फर्स्ट प्राइज है उसकी क्या वर्थ है, और आपको क्रेडिट दिए जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पे शेयर हो रही होती हैं। यहाँ पे देखिए ना, ये काफी लंबी हैकाथॉन है तो इसका प्राइज मनी भी काफी ज्यादा है, $30,000। ठीक है, और वो टीम्स को मिलते हैं, फिर टीम्स आपस में डिवाइड कर लेती हैं। ये हैकाथॉन के लिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पे एक चैनल एक और भी है जहाँ पे आप टीम ढूंढ सकते हैं। आई थिंक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में भी आप टीम ढूंढ सकते हैं अपनी। यस, ढूंढ सकते हैं। एफएक्यूज में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, आई नीड हेल्प फ्रॉम, आप वो देख सकते हैं। आपको मेंटोर से हेल्प चाहिए तो आप मेंटोर को भी बुला सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेंटोर 6 हैं इस हैकाथॉन के लिए, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं इन मेंटोर से, क्योंकि एक मेंटोर बहुत सारी टीम्स के साथ काम कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि जो जो भी टीम्स हैं उनको मुझे कैसे कैसे गाइड करना है। तो दे आर बिजी पीपल, आप एक टाइम पे एक मेंटोर के साथ कनेक्ट हो और उनको बताएं कि मेरा ये प्रोजेक्ट है और हम इस पे काम कर रहे हैं, तो हमें आप गाइड करें कैसे करना। एक बार कनेक्ट हो गए, उन्होंने गाइड कर दिया, नहीं समझ आ रही किसी और मेंटर को बुला लें, वो अच्छे से गाइड कर देंगे क्योंकि हर एक का गाइड करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये स्पीकर्स हैं, ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा यहाँ पे चैटबॉट्स कौन कौन से हैं, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन किन लोगों से आप टीम अप हो सकते हैं, ऑल दैट। तो आपको एक ही जगह पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्टली हमारे पास 5 मिनट्स रह गए हैं, हम आंसर क्वेश्चन भी ले सकते हैं। और मैं शेयर कर दूं प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके बारे में मैंने बात की, which is I could group. I think I typed wrong. Just a second. स्क्रीन विजिबल है? Yes, the screen is visible. लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। इट्स ओपन फॉर ऑल, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फ्रॉम 3 years, जिनमें स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी एंड मास्टर फुली फंडेड, 1 रुपया लगाए बगैर सिक्योर किए स्कॉलरशिप्स, और वो
पाकिस्तान की बहुत नामवर यूनिवर्सिटी से नहीं थे, ठीक है, गांव में रहने वाले बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि वो के हों या फिर बहुत यूनिवर्सिटी से हों, बहुत एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी वो गए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने खुद को स्टडी के साथ साथ अपस्किल्स किए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं हमारी यहाँ पे, वीडियो वॉच दिस वीडियो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मेंशन है कि हम क्या करवा रहे होते हैं, हम पाइथन करवाते हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डाटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, आईएलटीएस और जीआरई के कोर्सेज आपको पता है कितने कॉस्टली होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू कैन ज्वाइन एंड स्टार्ट योर लर्निंग। आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है और आपने इस फॉर्म को फिल करना है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मजीद, और भी फीडबैक का ऑप्शन भी, आपको कोई भी फीडबैक देना है तो यू कैन गिव एनी फीडबैक। ठीक है, आपको यहाँ पे नेम, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर आप डालेंगे तभी आपको रिसीव होगा इनविटेशन ईमेल, अदरवाइज हमारी टीम आपको मेल नहीं भेजेगी। स्लैक की ज्वाइनिंग होती है, वहीं पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहीं पे लिंक शेयर हो रहे होते हैं, वहीं पे जूम मीटिंग्स हो रही होती हैं और हमारी लर्निंग जो है स्टूडेंट के साथ चल रही होती है। ठीक है, आपको अपना नेम एंड व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, अगर किसी कंपनी में काम करें उसका नाम, और आपका ना लिंक्डइन यूआरएल होना चाहिए। अगर नहीं पता है व्हाट इज लिंक्डइन, तो आप जाएं, सिंपली गूगल करें, लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और उसका यूआरएल, आप अपनी प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ पे देंगे, और खुद को आप एक्टिव रखा करें लिंक्डइन के ऊपर। ये एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनली आपकी एक्टिविटीज जो है वो एनालाइज करते हैं बिग टेक कंपनी जैसे गूगल हो गई, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी कंपनीज के जो रिक्रूटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको दिख रहे होते हैं। वो दिख रहे कब होते हैं, कैसे होते हैं, कि आपकी एक्टिविटीज इतनी अच्छी हों, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में आप इनरोल हों, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी सीख रहे हैं, आप उसको शेयर करें, आप लिंक्डइन पे शेयर करें। जैसे हमारी पोस्ट होती है ना, फेसबुक पे हम पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वो तो इतनी प्रोफेशनल नहीं होती, पर्सनल यूज वी कैन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फॉर व्हाट्सएप भी। तो फिर जो लिंक्डइन हो गया वो आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हो गया, जिसपे आपने जो भी एक्टिविटी शेयर करनी है अपने प्रोफेशन के रिलेटेड, अपने फील्ड के रिलेटेड, जो भी सीख रहे हैं, ऑल दैट सबमिट करना है। विद इन 24 आवर्स आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा जिसमें आपका स्लैक का ज्वाइनिंग लिंक होगा। स्लैक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे हम पाइथन और इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने के लिए सेशन करवा रहे होते हैं। इंटरव्यू जो आपका होता है भाई के लोगों के साथ, जिसमें आपको पीएचडी या मास्टर स्कॉलरशिप सिक्योर करनी है, तो वो कैसे करनी है, वो सारा कुछ जो है वो सिखाया जा रहा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू गाइस हैव एनी क्यूरी तो आप पूछ सकते हैं। नो क्यूरी? व्हाट अबाउट रिकॉर्डेड लेक्चर्स? रिकॉर्डेड लेक्चर, क्या इस वेबिनार के रिकॉर्डिंग की बात हो रही है? रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इफ ईमेल यस के तो थ्रू प्रोवाइड महनूर कर आप दिए बता जाएंगे। सकती हैं कि हमें रिकॉर्डिंग फॉर्म में ये अवेलेबल है वेबिनार? जी जी, ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएंगे। ओके, डीएसए वाला। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ना जो मैंने आपको बताई हैं रिगार्डिंग दिस प्लेटफॉर्म, ये फेसबुक पे भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, मतलब हम लाइव जा रहे होते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट मिस कर देता है ना हमारे सेशंस, तो वो आईकोड के फेसबुक पे जाके भी उसको देख सकता है। ठीक है, बट रिलाई नहीं करना अपने रिकॉर्डिंग पे। अगर आप लाइव सेशंस में आ रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रेनर से डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी होगी, आप में कॉन्फिडेंस भी अच्छी होगी। तो मजीद फर्दर आप इसको ज्वाइन कर लें तो हम आपको वहाँ पे आंसर कर देंगे। और रिगार्डिंग हैकाथॉन, हमारी जो कोडिंग कंपटीशन और हैकाथॉन जो भी होती है वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी क्या करना है, कैसे करना है, तो हम उनके लिए सेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं जिसमें सारा बताया जा रहा होता है कि आपने कैसे कैसे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, कैसे कैसे टीम अप करना है। किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो स्लैक पे पूछता है, डिफरेंट चैनल्स हैं। ठीक है, आस्क पर क्वेश्चन के, ब्रिंग योर क्वेश्चंस के, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम
there. Yes. आई थिंक हमारे पास लास्ट मिनट है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं. You guys can. नहीं, थैंक यू मैम साहब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सब स्टूडेंट्स के लिए, तो You are ये welcome. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो मैं भी मैं मिल्सा के साथ काम करते हैं. मैं आईकोड गुरु से हूँ. मैं यहाँ पे यूएस में होता हूँ. एक कंपनी है ब्रॉडकॉम, में वहाँ पे काम करता हूँ. मुझे अब तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान से बाहर आए हुए. तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं मिल्सा ने दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. तो स्टूडेंट्स से हम बिल्कुल ही हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं. और इस तरह जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है ना, वो वैसे मिलना बहुत मुश्किल है. जिस तरह मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था बैक इन 2004, जब मैंने अपना अंडरग्रेड का प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें फिर मैंने कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गई थी. लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट. तो उस वजह से फिर होता है कि आपके रिज्यूमे में पाकिस्तान से होते हुए ये चीज़ आती है कि आपने इंटरनेशनल लोगों से काम किया है. आपकी चीज़ को एक बेहतर रिकग्निशन मिलती है. तो ये हैकाथॉन्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लिहाज से कि आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इंटरनेशनल एलिमेंट डाल देते हैं, जो कि आपकी थ्रू प्रोफेशनल लाइफ बहुत हेल्प करता है. तो थैंक यू मैम इल्सा फॉर दिस ग्रेट टॉक. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया. और कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दैट प्लेटफॉर्म, वो पूछ सकता है. ज्वाइन करें और सीखें, आए. और इस वेबिनार के रेलेवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मनूर से कर सकते हैं. आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. तो आई विल श्योरली गाइड यू पीपल. जी महानूर. आई थिंक मनूर हमारे साथ नहीं है. Ashan and Rehab. So I think we should end this session. Yes, ma'am. And Can you stop sharing your screen? sure. I'm audible.
Yes, you are. Okay, ma'am, I will present you with you a token of appreciation. I have done with my talk. तो अगर कोई लास्ट पे कोई comment है, you wanna add, तो you can. Yes, I will add. My screen is visible with you. Yes, visible है. Thank you so much, Ms. Hafsa Afzal. It was a very informative session, and I am sure everyone else thinks the same way. Thank you so much, Ms. Hafsa Afzal, for joining us today, and we hope to have many more informative sessions like this from you in the future. We would like to give you this token of appreciation for this wonderful experience. Thank you so much. थैंक यू. यू आर वेलकम. होप सो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारा के पर्सपेक्टिव भी चेंज हुए होंगे रिगार्डिंग इंटरनेशनल एक्टिविटीज, और उनको ये बात पता लगी होगी कि हमें क्यों इतना ज़रूरी है इस चीज़ को सीरियस लेना, कि हमें इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इनरोल होना है, हमें खुद को रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे. तो आप लोगों का भी थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया, सीखा, आए और हमें सुना. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ. Thank you so much, all the participants who joined us today, and Allah Hafiz.